नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मित्रों, यह पंक्ति जो है मानस की पंक्ति है और इस पंक्ति का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस के उस प्रसंग में इसका वर्णन करते हैं, इसका उल्लेख करते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ अयोध्या नंदन राजा दशरथ के घर में अवतरित होते हैं। और नवमी तिथि रहती है, शुक्ल पक्ष रहता है और आज ही के दिन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मध्य दिवस अति शीत न घामा दिन के 12 बजे अवतरित होते हैं। और जैसे रामलला अयोध्या नंदन के आंगन में उनकी किलकारियां गूंजने लगती हैं, आसमान में नवग्रह सूर्य चंद्रमा तमाम लोग जो है ठहर जाते हैं और भगवान सूर्य तो लंबे समय तक भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए आसमान में डिगे रह जाते हैं। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य रामलला के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए 27 दिनों तक जो है एक स्थान पे खड़े रह गए, अर्थात 12 बजते ही रह गया, 27 दिनों तक सूर्य जो है वहां से हिले नहीं। कहा जाता है कि भगवान सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। वही दिन आज था और लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने आज एक बार पुनः अपने कुल पुरोहित भगवान सूर्य का दर्शन किया, अर्थात सूर्य तिलक किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो बाल विग्रह अयोध्या के नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित किया गया है, उस प्रतिमा का आज सूर्याभिषेक कहा जा सकता है। भगवान सूर्य की रोशनी से तिलक लगाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का। लंबे समय से यह प्रतीक्षा थी कि जब नवमी तिथि आएगी और 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम जब अपने घर में आए हैं और 500 वर्षों के बाद की जो पहली नवमी तिथि होगी, उस तिथि में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल विग्रह का दर्शन जो है सबसे पहले तिलक जो है अभिषेक जो है भगवान सूर्य की रोशनी से कराया जाएगा। और आज जैसे दिन के 12 बजे भगवान का पूरा वह जो गर्भगृह था, जिस घर में भगवान की बाल विग्रह की प्रतिमा की स्थापना की गई है, वहां जो है पूरा अंधेरा रखा गया था। और जैसे घड़ी की सुई 12 बजने की संकेत को दिया, वैसे ही एक दीवार से निकली सूर्य भगवान की किरण, एक रोशनी आती है और सीधे जो है भगवान श्री राम के ललाट पे पहुंचती है और भगवान श्री राम के ललाट से जो है वह रोशनी टकराती है और लगभग 5 से 7 मिनट तक यह कौतूहल भरा दृश्य जो है पूरा दुनिया देखते रहा। मंदिर का निर्माण जब किया जा रहा था उस समय पूरे दुनिया के तमाम जो अभियंता थे, जिसे अंग्रेजी में इंजीनियर कहा जाता है, सब लोगों का दिमाग लगा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष इच्छा थी कि भगवान जो है सूर्यवंशी है और मंदिर का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि प्रत्येक दिन 12 बजे जब भगवान का अवतार हुआ था, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन जब घड़ी की सुई 12 पर पहुंचे तो भगवान श्री राम के ललाट पे जो है जहां चंदन किया जाता है वहां भगवान सूर्य की रोशनी पहुंचे। और आज से उस प्रक्रिया की प्रारंभ कर दी गई, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। अब आज से प्रत्येक दिन जो है भगवान के ललाट पे भगवान सूर्य 12 बजते ही दर्शन देंगे और 12 बजते बजते जो है भगवान सूर्य अपने कुल के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ललाट पे चंदन करेंगे, अर्थात अभिषेक करेंगे। आज जब यह दृश्य पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने चुनावी दौरा में थे और हेलीकॉप्टर में वे घूम रहे थे। इसी दौरान जो है लैपटॉप में उनके कर्मियों ने उन्हें दिखाया कि देखा जाए आज जो है प्रधानमंत्री देख रहे हैं, किस प्रकार से आप स्क्रीनों पे भी देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री अपने पैरों के जूते को निकाल दिए, जूता किनारे कर देते हैं और भाव विह्वल हो जाते हैं अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में। उस दृश्य को देख करके आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मोबाइल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मंदिर की दीवारों को वेदते हुए भगवान सूर्य की वह किरण जो है रामलला के बाल विग्रह के तिलक चंदन वाले स्थान पे पहुंचती है और भगवान श्री राम का जो है सूर्याभिषेक किया जाता है। इस दृश्य को देख करके प्रधानमंत्री भाव विह्वल हो गए। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा तक की तमाम प्रक्रियाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देखरेख में संपन्न करवाया और आज उनकी अंतिम इच्छा भी यह मंदिर से जुड़ी हुई पूर्ण हो गई। प्रधानमंत्री की यह इच्छा थी कि बाल विग्रह के चंदन वाले स्थल पे, अर्थात भगवान श्री राम के ललाट पे प्रत्येक दिन भगवान सूर्य की रोशनी पड़े, उस प्रकार से मंदिर का निर्माण करवाया जाए। वास्तव में इंजीनियरों ने उसी प्रकार से उस मंदिर का निर्माण किया, आविष्कार किया। और जब भी भगवान सूर्य अब निकलेंगे, दिन के 12 बजेगा
सबसे पहला किरण जो है राम लला के बाल विग्रह के चंदन तिलक वाले ललाट पे पहुंचेगा और भगवान को अपने पूर्वज श्री सूर्य भगवान का दर्शन होगा और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आज से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज नवमी तिथि थी, भगवान 12 बजे जो है अवतार लिए और 500 वर्षों के बाद यह उत्सव जो है पूर्ण उल्लास और हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में मनाया गया। पूरी तैयारी कर ली गई थी और तमाम प्रकार के संत महात्मा वहां जुटे हुए थे। विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित किया गया था अयोध्या का वह भगवान श्री राम का मंदिर। अनेकों प्रकार की तैयारियां की गई थी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोहर मंगल हो रहा है और तमाम संत समाज के लोग जो हैं सब यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब घड़ी की सुई 12 पर जाए और भगवान श्री राम अयोध्या की भूमि पे एक बार पुनः अवतार लें। आज लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे और 2 दिनों से कहा जा रहा है कि पूरी अयोध्या जो है श्रद्धालुओं से भरी पड़ी थी और सबकी यह इच्छा थी कि 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या जी आए हैं, तो इस बार का नवमी जो होगा, इस बार की नवमी तिथि जो होगी अति मनभावन होगी, अति खुशहाली वाली होगी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता का यह गोस्वामी जी की जो पंक्ति है आज वास्तव में सटीक बैठ रही है और पूरा दुनिया जब देखने लगा कि किस प्रकार से मंदिर के दीवारों को चीरते हुए भगवान सूर्य की वह रोशनी जो है भगवान राम लला के माथे पे जाती है, इस कौतूहल भरे दृश्य को तमाम लोग देख रहे थे और सबकी आंखें सजल थी। आंखें सजल हो भी क्यों नहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कौतूहल भरे तस्वीरों को देख करके भाव विह्वल थे। पूरा विश्व देख रहा था और जो जहां से देख रहा था वहीं से जो है भगवान को याद कर रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, भगवान को जो जिस रूप में देख रहे थे आज सबकी आंखें सजल थी और सबके अंग अंग सिहर रहे थे अपने राम लला को याद करके और अपने भगवान सूर्य के इस कौतूहल भरे कार्य को देख करके। बाकी आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, कैसा लगा यह खबर कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। सादर सीताराम।